कितनी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमत। ये रास्ता है, इसमें अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। अपने जीवन में घटाते नहीं, नेति नहीं करते। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, और वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। बैल बीक महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। इतने बड़े महर्षि हुए, इन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो ऐसे जीवन में जो परिवर्तन आया, तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है, एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को केवल प्राप्त नहीं किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों न हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की एक प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि इसके जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित तक कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए हमें कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परम पिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे अपने सुदेव का ध्यान बने, कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने
जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को, इन गुणों को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए वो गुड़ छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुड़ छोड़ गए। कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुणों को मैं आपके सामने रखूंगा। और यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो अपने जीवन में डालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो आपको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ध्यान बना रहेगा। सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। मैं अभी साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील रहें, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया
कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा को आपको क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड हियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका हमारे सामने रखा जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी हैं, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, जिस ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा।
इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपने इष्टदेव का ध्यान बाहर बनाइए, बाहर की तरफ अपने सामने बनाएं। उस पवित्र मूर्ति को जब बाहर बन जाए, पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो प्यार से किसी मूर्ति पर जमाएं, ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी ध्यान में लौटेंगे। उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट होती है उससे ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता है, ना विचार। ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।